पूर्वा बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले रोज़ दुल्हन के घर से जो मेहमान आते हैं उन्हें खाली हाथ हम नहीं जाने देते। वाह वाह, एक ही शादी में कितने इंकशाफात हो रहे हैं मुझ पर। और एक इंकशाफ मैं भी कर दूं, पूर्वा हमारे साथ जाएगी। अरे ये कैसा रिवाज है बाबा? हाँ बेटा, ये भी होता है, लेकिन दावत वलीमा के बाद। बल्कि अगर ज़रूरी है तो बेशक आज चली जाएं और शाम को जाके ले आएंगे हम। पूर्वा, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। कैसी हेल्प? अरे बाबा, तुम्हारे कपड़े रखवाने में। उफक, तुम ऐसे करो कि वार्डरोब से 2-3 जोड़े इसके बैग में रख दो। लेकिन मैं तो शाम को वापस आ जाऊंगी, तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। कोई बात नहीं, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वापस ले आना साथ। ठीक है। लो बेटा, आप लोग बातें करो, मैं ज़रा एक ज़रूरी काम है मुझे। एक्सक्यूज मी। इतने सारे कपड़े क्यों रख रही हो? तुम्हारे उनका ऑर्डर जो है। मेरे उनको क्या पता कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील नहीं करती। वो कहते हैं ना, हुक्म हाकिम। लेकिन हाकिम को क्या पता कि उसकी रियाया इतनी गरीब है कि हाकिम अगर अमीर हो तो रियाया को गरीबी की टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है? और फिर आप तो मेरी किस्मत का सितारा हैं। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। बाबर भाई, आप पूर्वा को कंपनी दें। अरे नहीं, एक मिनट। जिस काम के लिए मैं आया था यार, कमाल है, वो मैं भूल ही गया। पूर्वा, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। अच्छा, उफक तुम कपड़े पैक करो, मैं आती हूँ। सॉरी। नो, आई एम सॉरी। ये लो, इसमें से जितने पैसे चाहिए निकाल लो। इतने पैसों का मैं क्या करूंगी भैया? फिर एक काम करो, अपनी भाभी से ले लो। वो काम ना सिर्फ आपका है, मुझसे नहीं होगा। देखो अरमीन, ये अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। भाई, भाभी। हाँ, वो शॉपिंग पर गई है। भाई, भाभी हैं। हाँ, वो यही है, लेकिन वो शॉपिंग पर गई है। भाभी यही है, आपके पीछे। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो यही है, मेरे दिल में है। अल्लाह उसे हमेशा सलामत रखे। आइए भाभी, भैया तो आपको ही याद करते रहते हैं। भाई, मैं चलती हूँ। अरमीन, जी भाई। तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, जितने चाहिए वो ले लेना। सच? थैंक यू भाई। ओके, बाय भाभी। आप दोनों बहन भाई मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, और जो बाबर के घर जाके आपने मेरी इंसल्ट करवाई है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? आपको पता है जो बाबर के घर तोहफे लेकर गए थे आप, उसने अपने मुलाजिम को बुलाकर सारे तोहफे बाहर फेंकवा दिए होंगे। क्यों किया था आपने ऐसा? देखो मिशन, मैं ये चाहता हूँ कि ये झगड़ा, ये नफरत, ये दुश्मनी, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। वो मेरे भाई हैं और नियाज साहब मेरे बाबा। मैं उनसे मिलूं या ना मिलूं, आपको इस बात से क्या परेशानी है? और ये मुझे अच्छा नहीं लगता।
कि जीते जी अपने प्यारों से कता ताल्लुकी अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। क्या ये बात अल्लाह को पसंद आई होगी कि भाई ने अपनी बहन के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं? और क्या ये अच्छा लगा होगा कि बाबा ने भाई को एक बार भी नहीं कहा कि बहन के लिए घर के दरवाजे क्यों बंद किए हैं? क्या ये कता ताल्लुकी का ऐलान नहीं था? देखो मिशेल, उन लोगों ने गलती की और तुम उस गलती को निभाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मुदस्सिर बस करें, आप गलत बात करें, इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। देखिए मैं उनसे कुछ भी नहीं मांग रही, ना जायदाद, ना रुपया, ना पैसा। मेरी बस एक ही शर्त है कि बाबा और भाई आएँ, मुझसे माफ़ी मांगें और मुझे अपने साथ घर ले जाएं, वरना मैं नहीं जाऊंगी। बहुत ज़िद्दी हो तुम। ये ज़िद नहीं, मेरा हक है। वैसे बाबा क्यों ना इस बार आपको इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए? नहीं बेटा, मैं इन बखेड़ों में नहीं पड़ता। बखेड़े कैसे हैं? और वैसे भी बखेड़ों में पड़ता कौन है? मिनिस्टर देख लें, हमारे आगे पीछे चमचे चेले चांटे सब फिर रहे होते हैं, उल्टे सीधे मशवरे देते हैं, वही वो कर रहे हैं। तो आपने भी ये करना। बेटा बात होती है एहसास से जिम्मेदारी। हाँ वैसा नहीं कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपॉइंट किया है इसे। पूर्वा बेटी के आने के बाद मैंने सोचा कि घर में कोई एक खातून और ज़रूर होनी चाहिए जो सिर्फ उसके साथ रहे और उसके काम करे। अच्छा ख्याल बाबा, आपने ठीक किया है, ज़रूरत भी थी उसको। आज से हमारे साथ ही रहेगी इसी घर में। ठीक बाबा, जैसे आप मुझे एक काम से जाना है, मैं फिर निकलता हूँ। ठीक है बेटा। ये मेरा बेटा है बाबर नियाज। घर में हम 3 ही फर्द हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा है और इसकी बीवी। पूर्वा मेरी बहू भरे पूरे घर से आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भरपूर कंपनी दो। उसे किसी तरह की अजनबियत या उदासी का एहसास नहीं होना चाहिए। जी ऐसा ही होगा सर। आखिर तुम वहाँ गए क्यों, और वो भी मुझे बगैर बताए? मिशेल, मिशेल इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। क्यों खुश होना चाहिए था मुझे? अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि मैं वहाँ पे क्या था? मुझे चाहे जिसने भी बताया हो, बात तो सच है ना। मिशेल, मुझे पता था कि तुम नहीं जाओगी, इसलिए मैं अकेला चला गया। और तुम्हें पता है, बाबर भाई की दुल्हन बहुत प्यारी है। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की बेटी है वो, मुझे सब पता है। खूबसूरती के चक्कर में ना फंसा लिया मेरे भाई को। इन गरीब लोगों के पास सिर्फ हुस्न का हथियार होता है। प्लीज़ मिशेल, वो बहुत पढ़ी लिखी और इज्जतदार लड़की है। जितनी इज्जतदार है ना सब पता है मुझे। अखबारों में तस्वीरें छपती रही हैं दोनों की, कई बार मुलाकातें करते हुए पकड़े गए हैं दोनों। इसी चक्कर में उसके बाप ने शादी कर दी मेरे भाई से। प्लीज़। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमारी शादी भी इस वजह से हुई है? हम दोनों की कहानी बहुत अलग है। प्लीज डोंट कंपेयर। प्लीज़ मिशेल, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि तुम अपने बाबा के साथ राब्ता बहाल रखो। वो तुम्हारे पापा है। बाप ना होने का दुख सिर्फ मैं जानता हूं। तुम जीते जी क्यों उनसे दूर रहती हो? ओहो भाई जल्दी जल्दी आओ, वरना तो बहुत लेट कर दी। आ रही हूँ भाई। अम्मी इसकी जल्दियाँ चेक। देखिए तो कौन आया है। अम्मी अस्सलाम मेरी वालेकुम। बेटी पूर्वा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अम्मी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बच्चा, तुम कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे पूर्वा, रबिया तुम आ गई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अम्मी ये तोहफे हैं न्याज साहब ने भेजा। मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके घर की रस्म है, मेहमान खाली हाथ वापस नहीं जाते। अम्मी बहुत मजा आया। पता है आपको पूर्वा का घर इतना बड़ा है, नौकर चाकर मत पूछें।
हमारी पूर्वा तो वहाँ राज करेगी, राज। अम्मी, बाबा कहाँ है? मेरा बच्चा मेरे पास बैठो, इतनी प्यारी लग रही हो, मैं नज़र तो उतार लूँ, मेरे साथ बातें करो। अम्मी बाद में, पहले मैं बाबा से मिला हूँ। कहाँ है? बेटा अभी यहीं थे, कमरे में होंगे, तुम मेरे पास तो बैठो। अम्मी मैं आती हूँ उनको मिल के। बाबा, या अल्लाह, मेरी पूर्वा बेटी की परेशानियां दूर कर दे। अब मुस्तकबिल में उसे खुशियां ही खुशियां नवाज दे। उसका हर दुख खत्म कर दे मेरे मालिक। मेरी बेटी को खुशियां दे, सुख दे दे मेरे मालिक। पूर्वा को सुख दे। तुम तो मेरी आंखों का नूर थी बेटी, मेरी जान। मेरी आंख का आंसू क्यों बन गई? तुम्हें क्या पता तुम्हारे बगैर मेरा वक्त कैसे गुजरता। तुम्हारा कभी दिल नहीं किया कि आके अपने बाबा से मिल जाओ? सॉरी सर। सर, हाँ, आप ठीक तो हैं? हाँ। सर खाना खा लें।
तुम चलो, मैं आता हूँ। पूर्वा, बेटा तुम दिल पर मत लो। तुम्हें तो पता है तुम्हारे बाबा की आदत है, जब उनका गुस्सा उतरेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं अम्मी, उनका गुस्सा कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं ख़त्म हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। आपको पता है ना अम्मी, बाबा के दिल में तो ऐसे ही कोई बात आ जाए तो वो आसानी से माफ़ नहीं करते। शुक्र है मेरे साथ बाबर नहीं थे, वरना वो क्या सोचते। क्या सोच रही हो? मेरे पास रह ही क्या गया सोचने के लिए अम्मी? कुछ भी नहीं। बताओ, कोई बात तो है? एक बात कहूं, घर बनाने में औरत की मोहब्बत से कहीं ज्यादा उसकी हिम्मत होती है, उसका सब्र और शुक्र होता है। औरत नहीं, जिसको अल्लाह ताला सहने का हुनर दे, शुक्रगुजारी भी उसी का मुकद्दर बनती है। उसमें औरत या मर्द का होना ज़रूरी नहीं। अच्छा, परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, मान जाएंगे आपके बाबा भी। खामोश क्यों हो? तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? कुछ बोलो भी तो। बाबा साहब अच्छे नहीं लगते मुझे। तुमसे पूछ कौन रहा है? जानता हूँ कोई नहीं पूछ रहा मुझसे, नहीं रहा गया इसलिए कह दिया मैंने। एक बात कहूँ, उन्हें भी इस बात की परवाह नहीं है कि मोहम्मद ज़िक्रिया उन्हें पसंद करता है या नहीं। वैसे वो तुम्हें बुरे क्यों लगे? पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो तो इस घर के दामाद है ना, और हमारे यहाँ दामाद को बेटे से बढ़कर चाहा जाता है। तुम भी अजीब बात करते हो ज़िक्रिया। दामाद से मोहब्बत की वजह बेटी होती है, और अगर दामाद को इज्जत ना दी जाए तो इसका बदला वो अपनी बीवी से लेता है। और बीवी जिस घर की बेटी होती है वहाँ उसके माँ बाप होते हैं, और माँ बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू कैसे देखें भला? बस कर दो फर, ये रिश्ते नातों के धागे मुझसे नहीं सुलझाए जाते। वाह, बड़ी मिसाल दी है। तुम जानते हो बेजी क्या कहती हैं? रिश्ते नाते उलझे हुए रेशम के धागों की तरह होते हैं।
इन्हें सख्ती से नहीं, नरमी से ही सुलझाया जा सकता है। क्यों आई है वो? थोड़ी देर के लिए आई है, चली जाएगी। हम मिलने। जब उसकी शादी कर दी है तो इसका मतलब है कि वो इस घर से रुखसत हो गई है। जड़ें हैं उसकी इस घर में, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, खून के रिश्ते हैं। रुखसत होने का मतलब ये तो नहीं कि खून के रिश्ते भूल जाएं। जिस तरह की उसने शादी की है ना, ऐसी शादी में ऐसा ही होता है। बेहतर यही है कि भूल ही जाए। जब ये चली जाए तो मुझे बुला लेना, मैं जा रहा हूं। बाबा, उफत, क्या हुआ है पूर्वा? तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिब्रान से कहो मुझे फौरन घर छोड़ के आए। बेटा, तुम नहीं जाओगी? अम्मी, क्यों नहीं जाऊंगी? मेरे लिए इस घर में अब कुछ भी नहीं है। पागल हो गई हो तुम? होश में आई हूं। पहले मुझे लगता था कि माँ बाप की मोहब्बत औलाद के लिए कभी नहीं बदलती, लेकिन अब पता चला है कि माँ बाप के लिए औलाद की मोहब्बत से कहीं ज्यादा जरूरी है उनकी अना। पूर्वा बेटा, तुम तो अपने बाबा जान को अच्छी तरह से जानती हो। उनकी सजा हम सबको क्यों दे रही हो? अम्मी, मैं जब तक यहाँ हूं ना, बाबा नहीं आएंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि उनका कोई दोस्त नहीं है। कहाँ जाके बैठेंगे, कहाँ रुकेंगे? इसलिए बेहतर यही है कि मैं चली जाऊं यहाँ से। कहाँ गए होंगे बाबा? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तुमने बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मगर तुमने मेरी गैरत और अना पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाई है, कारी ज़र्ब लगाई है कि मैं खुद से निगाहें मिलाते हुए घबराता हूँ। सारी उम्र लोगों की इज्जतों की रखवाली की, लेकिन आज करीम नीलाम हो रहा। उसकी इज्जत, उसकी बेबसी बन, उसकी इज्जत, उसकी बेबसी बन, उसकी इज्जत बेबसी बन, उसकी इज्जत बेबसी बन।